तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी अंकल की शॉप पे, और जिस बुलेट की मैं बात कर रहा था, इंजन ब्लैक होगा और मडगार्ड तो ब्लैक इसमें लगेगा ही, और रियर मडगार्ड भी इसमें ब्लैक लगेगा। फ्रंट में जो भैया यहाँ पे शॉकर लगा रहे थे वो लग गए दोनों, और शॉकर पाइप भी लग गए। तो यहाँ पे टैंक भी फिट कर दिया, और इसके बस 2 ही नट होते हैं जो यहाँ पे लगता है, और उसके बाद टैंक हो जाता है पूरा फाइनल। बुलेट ऑनर्स के जो टेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे कितने ज़्यादा चेंज होते हैं वो आज आपको पता लगेगा। आज यहाँ पे शॉप पर मायापुरी में आई है बुलेट इलेक्ट्रा कन्वर्ट होने बुलेट ईएस में। बुलेट एक्स 350 ईएस जो वेरिएंट आया था उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रा का इंजन था वही चीज़ उन्होंने स्टैंडर्ड में लगा के उसको बेचना स्टार्ट करा था। हालांकि स्टैंडर्ड में गोल्डन लाइन थी और जो एक्स वेरिएंट आया था उसमें गोल्डन लाइनें नहीं थी, और वही कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे शॉप पर आया बनने के लिए। और अंकल के पास जो ये बुलेट आई है ये इलेक्ट्रा वेरिएंट है, इसको हाफ खोला जाएगा, मतलब इसके बड़े बड़े पार्ट खोले जाएंगे, वो सारे पेंट होंगे एक्स वेरिएंट के जैसा। और जो बुलेट का ये वाला वेरिएंट आया था लोगों ने काफ़ी पसंद भी करा था, इसमें इंजन भी काला था और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से पूरी ऑल ब्लैक कर रखी थी। तो वही चीज़ आज यहाँ पे जो इलेक्ट्रा मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें उसमें भी होंगी, और ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कवर करूँ जिससे कि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरी बाइक तो खुलनी नहीं है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा भी नहीं। एक दिन में पेंट होगी, आई थिंक दूसरे दिन या तीसरे दिन ही असेंबल होगी। तो अगर आप बुलेट इलेक्ट्रा अपनी पूरी कन्वर्ट करवाना चाहते हैं स्टैंडर्ड में या फिर बुलेट ईएस में, एक्स ईएस में, बुलेट एक्स ईएस वाला वेरिएंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो ज़्यादा टाइम बातों में वेस्ट ना करते, जल्दी से चलते अंकल जी के पास और मैं आपको पहले वो बुलेट दिखाता हूँ और उसके बाद इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी अंकल की शॉप पे, और जिस बुलेट की मैं बात कर रहा था पहले उस बुलेट को दिखाऊंगा, उसके पार्ट्स बुलेट देख लेते हैं। बुलेट ये रही, और ये है इलेक्ट्रा। इसका कहाँ से बताऊँ मैं इलेक्ट्रा, ये क्योंकि क्लासिक सही पता लगा ना, इलेक्ट्रा में सेल्फ आता है और जो क्लासिक होती है उसके अंदर यहाँ पे वो अलग अलग से डब्बे होते हैं। दूसरा वहाँ पे क्लासिक लिखा होता है, बट यहाँ पे बुलेट 350 है। इलेक्ट्रा में इलेक्ट्रा लिखा होता है, लेकिन जिनकी ये बुलेट उन्होंने चेंज करा लिया होगा। सो ये है इलेक्ट्रा, ये बन रही है एक्स मॉडल, और इलेक्ट्रा के शॉकर जो थे वो रखे जो इसमें से निकले हैं, और ये उसका फ्रंट का टायर है। अब उसमें बैंड पाइप नहीं सॉरी शॉकर पाइप वो नहीं लगता है, तो यहाँ पे शॉकर पाइप इंस्टॉल करे गए ब्लैक कलर के, और ये यहाँ पे जो क्लासिक के अंदर और स्टैंडर्ड के अंदर शॉकर आते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करे जा रहे हैं। बाकी इसका इंजन ब्लैक होगा और मडगार्ड तो ब्लैक इसमें लगेगा ही, और रियर मडगार्ड भी इसमें ब्लैक लगेगा। और जब ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी तब ये बन जाएगी स्टैंडर्ड एक्स बुलेट एक्स 350। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है, और मायापुरी में भाई ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक्चुअली मेरा शूट किसी और चीज़ का था, तो वो ना दिखा करके आज मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। और ये एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए इसलिए भी है क्योंकि ये कुछ चीज़ें चेंज करके आप अपनी इलेक्ट्रा के जो लुक है उसको पूरा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रा पहले लोगों ने ली थी, शौक में ली थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेंड था उस चीज़ का। लेकिन अब धीरे धीरे जब सबका ट्रेंड चेंज होता है और सबके स्वाद चेंज होते हैं तो सबको पसंद आती है स्टैंडर्ड 350। तो स्टैंडर्ड 350 बने कैसे, तो ऐसे बनती है। सो यहाँ पे ब्लैक कलर की ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं। वहाँ पे भैया शॉकर इसके फिट कर रहे हैं, और ये बफ़ करे गए। और एक शॉकर ये रहा चमकता हुआ, दूसरा शॉकर इसका ये रखा हुआ इस वाली साइड में, और ये उसी में लगेगा। बाकी फिर इसमें लगेगा मडगार्ड, और फिर ये फ्रंट का टायर और रियर का मडगार्ड, टैंक, और ये ब्लैक, और ये पूरी हो जाएगी ओके। तो वो कैसे कैसे होगी ओके होगी, जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो अभी इसमें जो प्रोसेस चल रहा है वो फ्रंट का ही चल रहा है। तो भैया को यहाँ पे इसके शॉकर है उनको बिठाने देता है और इनको इनका काम करने देता है। सो भाई फाइनली ये जो बुलेट एक्स बन रही थी वो इतनी फाइनल हो चुकी है। फ्रंट में जो भैया यहाँ पे शॉकर लगा रहे थे वो लग गए दोनों, और शॉकर पाइप भी लग गए। अब भैया इसकी फिटिंगें जोड़ रहे हैं, जैसे इसका ये हेडलाइट, क्योंकि ये सारा कुछ पेंट हुआ था, आई थिंक इस पर पेंट ही हुआ था, और फिर क्लियर वगैरह लगाते हैं, पूरा फाइनलाइज हो गया है। तो यहाँ पे भी इसकी हेडलाइट लग जाएगी, और इसका जो हेड होल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये सारी फिटिंग्स आपने इसमें नहीं देखी होंगी, ये सारी निकाल दी गई थी जिससे कि इस पर पेंट ठीक से करा जा सके। अगर हम मास्किंग टेप लगा के पेंट करते हैं तो वो थोड़े मतलब
एजिस पे दिक्कत रहती है, जैसे इधर एजिस पे इधर, तो इनमें दिक्कत आ जाती है, तो फिनिशिंग नहीं आ पाती, इसलिए इनको खोल देना ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे भैया इसकी हेडलाइट का रिंग लगा रहे हैं जो क्रोम का रहता है पूरा, और यहाँ नीचे रखिए इसकी हेडलाइट। उसके बाद यहाँ पे इसका मडगार्ड लगेगा आगे का पीछे का, और टैंक, और फिर सीट, और ये हो जाएगी पूरी फाइनल। बट उससे पहले इसका जो इंजन है वो होगा ब्लैक। तो जब वो ब्लैक होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो यहाँ पे भैया को इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें उनको पहले लगा लेने देते हैं। सो भाई ये मडगार्ड है जो लगेगा इस वाली इलेक्ट्रा में, और जो ये बुलेट एक्स बन रही थी, और सुबह भी आपने इसकी फिटिंग होती देखी थी, ये जो टायर वायर लग रहे थे। और अब इसके जो पार्ट है वो हो रहे हैं पेंट, मतलब पूरी फिटिंग पहले रेडी करी और उसके बाद फाइनलाइज करा जा रहा है, फिर वो असेंबल होगी। तो ये फ्रंट मडगार्ड है जो फ्रंट में लगेगा, और एक इसका रियर मडगार्ड है। ये रहा यहाँ पे रियर मडगार्ड। अब ये भी हो रहा है पेंट, और यही कुछ ऐसे पार्ट है जो इसके अंदर चेंज हो जाते हैं और इसका पूरा लुक चेंज हो जाता है गाड़ी का, मतलब पार्ट चेंज होने से लुक भी चेंज। तो ये रियर मडगार्ड, और ये भी अब हो गया पेंट, और इसको फाइनलाइज होने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। टैंक इसका वही लगेगा जो इसके अंदर था, बट उसके ऊपर भी पेंट हुआ है ना गली, तो वो तो अभी अंदर रखा हुआ है, वो पहले हो गया था। और वो चीज़ मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैं उस टाइम पे यहाँ था नहीं, तो वो मेरे पीछे से पेंट हुआ। और जब मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हो रही है, तो क्यों ना आप सभी को ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जो आपके शौक़ पूरे कर सके सस्ते में। तो ये सस्ता, भरोसेमंद, टिकाऊ ऐसा काम है जो आपकी इलेक्ट्रा के लुक बिल्कुल चेंज कर देगा। अभी इस पे अंडरकोट हो चुका है, अब लगेगा इस पे कलर, और फिर लगेगा क्लियर, और ये हो जाएंगे फाइनल। और फिर ये इंस्टॉल होंगे इस वाली इलेक्ट्रा में जो बनेगी बुलेट एक्स। बार बार ये चीज़ इसलिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ जिससे कि कई बार लोग स्किप कर देते हैं और फिर लोग पता नहीं लग पाता, तो ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो अभी उसके ऊपर जब और प्रोसेस होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। सो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो अंडरकोट हो गया है वो अभी ये चल रहा है। सो भाई जिस चीज़ के ऊपर आपने अंडरकोट होते हुए देखा था, और अब उसी के ऊपर हो रहा है पेंट। और ये रियर मडगार्ड इस वाली इलेक्ट्रा का जो बन रही है बुलेट एक्स। और ये है सेकंड प्रोसेस पेंट का, अंडरकोट, पेंट, और फिर क्लियर। तो अब इसके बाद लगेगा क्लियर, जब ये हल्का सा सूख जाएगा, और फिर ये पहुंच जाएगा भट्टी में पकने के लिए, और फिर ये कहलाएगा भट्टी का पका हुआ पेंट, जिसकी पकड़ होगी एकदम मजबूत। ये रहा फ्रंट मडगार्ड। और सोचो किसी गाड़ी को चेंज करने में, तो थोड़ा सा कन्वर्ट करने में कुछ ही रुपए लगे और लुक भी चेंज बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे पिंटू भाई को इसके ऊपर पेंट करने देते हैं, और देखते हैं अभी इस चीज़ को फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा। और अभी तो हो चुकी है रात, और आज रात ये सूखेगा, अच्छे से पकड़ बनाएगा, फिर इसकी रबिंग होगी, और फिर यही चीज़ इसके अंदर असेंबल होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। इस बार ऐसा नहीं है कि पेंट अलग, फिटिंग अलग, और ये सब अलग अलग, क्योंकि इतना बड़ा ये कंटेंट नहीं है, छोटा है, और छोटे में ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको इससे रिलेटेड। तो इसीलिए अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपको कुछ यहाँ तक समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, बट ये पूरी वीडियो विदाउट स्किप करे देखो। तो अभी यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर हो गया पेंट, और अभी इन पर लगेगा क्लियर। तो भाई यहाँ पे क्लियर वाला जो प्रोसेस था वो हो गया स्टार्ट। क्लियर वाला इंसान जो क्लियर पेंट के ऊपर मारा जाता है उसकी शाइन बनाने के लिए, और उसको लॉन्ग लास्टिंग बरकरार रखने के लिए। और पेंट की जो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब क्लियर लगता है और अगर इसमें किसी ने कंजूसी करी तो इन फ्यूचर भाई इसमें रहती है प्रॉब्लम साफ सी बात। और वही चीज़ अब यहाँ पे देखो कि एक ही बार क्लियर की लाइन कितनी बार चलती है पेंट के ऊपर। लेकिन ये वाली चोरी कंपनियों में ज़्यादा होती है, या लोकल साइट में ऐसा नहीं होता है। लोकल साइट इन सेंस की जो कंपनी से बाहर काम होते हैं, जैसे अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ क्लियर की कोई वो नहीं है कि इतना मारेंगे उतना मारेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बार में जब गाड़ी पेंट होना स्टार्ट होती है तो कम से कम लाख लाख गाड़ियाँ वहाँ पे बनती हैं। तो उन्होंने अगर भाई 100 ग्राम भी बचाया तो सोचो उन्होंने कितना क्लियर बचा लिया। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्लियर लग गया उसके बाद भी क्लियर लग रहा है। तो यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा होगा उतनी चीज़ की कटिंग होगी, उतनी अच्छी इसमें शाइन आएगी, और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा इन फ्यूचर तक। और वो जो आपने शिकायतें देखी ना, पेंट चटक गया, पेंट फट गया, फीका पड़ गया पेंट, वो सब इन्हीं की वजह से होता है। अगर ये चीज़ आपने अच्छे से नहीं करी और बेकार लगा दी तो काम खराब। सो ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको देने की यहाँ पे कोशिश करी। अगर आप कहीं भी पेंट करा रहे हो तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखना, मतलब आपकी गाड़ी ना हो, किसी और की गाड़ी पेंट होते अगर आप देख रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि भाई वो क्लियर किस तरीके से लगा रहे हैं। और क्लियर भी जब ही अच्छे से शाइन देता है जब इनका बेस अच्छे से बना हो। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, जब जाके शाइन निकलती है। काफ़ी सारी बुलेट आपने रिस्टोर होती हुई देखी होंगी और उनमें शाइन एक अलग ही लेवल की आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे बेस बनाते हैं, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है और वो करते हैं अंकल, फिर उसके बाद होता है उस पर पेंट और देन लगता है क्लियर। क्लियर अब इस पर इतना लग चुका है
इसकी लाइट अलग ही चमक रही है, ये देखो इसके ऊपर शाइन गजब की दिख रही है। तो यहाँ पे ये रियर मडगार्ड हो गया इसका फाइनल, अब जाएगा ये भट्टी के अंदर। तो यहाँ से भैया को इसको ले जाने देता। यहाँ पे ये रहा फ्रंट मडगार्ड और ये भी हो गया पेंट। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंजन का पेंट होगा, इंजन होगा कल सुबह पेंट, पॉसिबल हुआ तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर लग गया अच्छे से क्लियर। जितनी देर हम बात करते हैं उतनी देर वो क्लियर लगाते ही रहते हैं और रख के मारते हैं बढ़िया तरीके से क्लियर। ये पेड़ ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रहा है बढ़िया तरीके से इस मडगार्ड के अंदर। सोचो अभी इसमें इतनी शाइन है, जब ये रबिंग होकर गाड़ी के अंदर लगेगा इस बुलेट में इधर, तब कैसा लगेगा तो जब ही देखना। अभी इसी को देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे फाइनल हो गया और यही नहीं है, इसका साइड का कवर भी है, वो रखा सामने। तो ये रहा भाई इसका फिल्टर कवर और अब इस पर लगेगा क्लियर और पेंट के काम आज सारे हो जाएंगे ख़त्म। और अब ये चले जाएगा अंदर और अब इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर आज के लिए एंड। लेकिन अब मिलता है आपसे कल सुबह या फिर जिस दिन ये असेंबल होगी। तो अब चलते हैं यहाँ से घर, बाय बाय। तो दोस्तों मैं आ गया मायापुरी और आज ये बुलेट दोबारा से मतलब पूरी फाइनल हो चुकी है। अभी पूरी फाइनल नहीं हुई, टंकी उनकी लगेगी, साफ़ हो गया अच्छे से। और आज ये पता नहीं किस मौसम की बारिश हो रही है भाई। खैर उसे छोड़ो, इसे देखते हैं। ये मडगार्ड आपने पेंट होते हुए देखा था, ये मडगार्ड इसमें लग गया। ये शॉकर पाइप और ये आपने लगते हुए देखे थे। ये पूरी अब आगे से हो चुकी है ओके और सारी फिटिंग वगैरह इसकी लग गई। यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। रियर मडगार्ड लग गया और उसकी जो पूरी फिटिंग थी वो भी लग गई। इलेक्ट्रा के अंदर ये क्रोम का आता है सारा, बट ये देखो लाइट वही है। और यहाँ पे ये पूरा ब्लैक करा गया है, क्रोम वगैरह सब कुछ हटा दिया। और ये जो मडगार्ड है ये स्टैंडर्ड वाला मडगार्ड है, जो इलेक्ट्रा का आता है क्रोम में। क्लासिक का होता तो ये सर्कल में होता और इलेक्ट्रा का इसलिए इस तरीके से है थोड़ा। बाकी यहाँ पे तो अब कोई काम बचा नहीं है, अब बस इसकी टंकी लगेगी और फिर फाइनल। बाकी इंजन इसका पूरा पेंट हो गया, से एक बार चेकआउट करो। हाँ बस ये थोड़ा सा काम बचा है ना, बट ये बारिश से थोड़ा गीला हो गया। खैर कोई नहीं। और देखो इधर की साइड से इसका इंजन ये पूरा ओके हो रखा है, अब कोई भी जगह नहीं बची यहाँ पे। और ये भाई बढ़िया सा पूरा काम हो गया। इसका टैंक लगेगा तो लगा दो यार इसका टैंक वैंक। क्या कुछ रह गया क्या उसमें? फाइनल है, रबिंग वबिंग सब हो गई है। चलो लगा दो इसमें। छोटू सो यहाँ पे टैंक की फिट कर दी और इसके बस 2 ही नट होते हैं जो यहाँ पे लगता है और उसके बाद टैंक हो जाता है पूरा फाइनल। और इसमें कुछ नहीं होता। बुलेट का टैंक खोलना बड़ा इजी है, बस ये 2 चीज़ें निकालो, टैंक बाहर, खोलो, पेट्रोल की पाइप निकालो बस। हाँ पेट्रोल पाइप तो निकालनी ही पड़ेगा यहाँ से टी में से। सो यहाँ पे भी इसको पहले फाइनल हो जाने देते और फिर मिलते हैं आप सभी से। सो भाई बुलेट एक्स बन के रेडी इलेक्ट्रा को एक्स बना दिया पूरा और पूरी ब्लैक हो चुकी है अभी। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। पूरा ये टैंक पेंट हुआ है, लोगो वगैरह इस पर सब नए लगे और ये नीचे इसका इंजन पूरा मैट ब्लैक करा है। और यहाँ पे ये कवर भी आपने ब्लैक होता हुआ देखा होगा। सो ये भी पूरा लग गया और यहाँ पे इसके सारे स्टिकर नए लगाए, ये साइड वाला भी। बट ये बॉक्स पेंट नहीं हुआ था और एक्चुअल में देखो तो इसका जो कलर है ये मैजिक ग्रीन लग रहा है, वो मैजिक ब्लैक सॉरी ग्रीन दिख रहा है ना शेड। बाकी रियर प्रोफाइल देखो अभी वही है इलेक्ट्रा वाली। और तो इसमें कोई भी चीज़ अलग से हुई नहीं थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी वो पूरे लुक चेंज कर देती है। और एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ इसका चेंज सा ही हो गया है। और ये यहाँ पे इसका फ्रंट में एलर देखो कितना प्यारा लग रहा है 3S वाला। और ये शॉकर के ऊपर ये रिफ्लेक्टर लगा है और ऊपर ये मडगार्ड इसका ब्लैक कलर का, ये शॉकर पाइप। और ये जो रिफ्लेक्टर होते हैं बड़े सस्ते से आते हैं बट ये लुक चेंज कर देते हैं और ये न्यू मॉडल में आए। तो अगर आप ये पुराने मॉडल में लगाना चाहते हो तो आप ये चीज़ घर पे भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। बाकी लग कैसी रही है बुलेट होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना भाई। और अब चलते हैं अंकल जी के पास और देखते हैं क्या हिसाब रहा है इसका। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो बुलेट एक्स थी वो पूरी बनकर रेडी हो गई। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था अंकल, ये पूरी जैसे खुली नहीं थी और जैसे कि पूरी एक्स बनी है या फिर जैसे स्टैंडर्ड, और इसमें कोई ज़्यादा फर्क तो था नहीं क्योंकि इसमें शॉकर पाइप लगे और जो टंकी में वो गोल्डन लाइन ही नहीं थी बस। तो देखा जाए तो इसमें खर्चे में तो कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं, वो तो खर्चा उतना नहीं आया। तो ये जैसे अगर किसी को हाफ बुलेट खुलवा के और ऐसे बुलेट बनवा दिए तो उसमें कितना खर्चा बैठ जाएगा? उसके वो लेबर का कम हो जाता है खर्चा, बाकी तो सारी नहीं उतरती जैसे। हाँ पेंट तो सारे बड़े बड़े पार्ट हुए थे। हाँ तो उसके जो बड़े बड़े पार्ट के पैसे कम होते हैं। और हाँ वही मतलब पूरी नहीं खुली तो उसके थोड़े बहुत तो प्राइस कम हो ही गए होंगे। तो 20,000 तक में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रा है वो ओल्ड होती जा रही है थोड़ी और अगर आपको उसको न्यू लुक देना है, मतलब रिस्टोरेशन एक अलग चीज़ है और न्यू लुक देना एक बिल्कुल अलग है। इसका जो पूरा फेस था पूरा ये इलेक्ट्रा थी, फिर इसको चेंज करके इसको स्टैंडर्ड टाइप एक्स में बनाया क्योंकि इसकी सारी चीज़ें चेंज करी गई। बड़े बड़े जितने भी इसके आगे पीछे के मडगार्ड थे, शॉकर पाइप, शॉकर
और यही थी। हाँ हाँ। और तो इसमें कुछ हुआ नहीं था। नहीं, शॉकर मेडगार्ड चेंज हुए हैं और शॉकर पाइप चेंज हुआ है और थोड़ी सी बाकी पेंट तो फिर सारा ही हुआ था इसमें। तो यही सारी चीजें इसमें हो गई और ये पूरी कन्वर्ट हो गई बुलेट एक्स में। बाकी अगर आपको ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है, ऐसे कुछ लुक चेंज करना है, तो आप यहाँ मायापुरी में अंकल की शॉप पे आ सकते हैं। ये वाली जो शॉप है ये मायापुरी अंकल आगे B11 खजान बस्ती और गुरुद्वारा रोड मायापुरी में। यहाँ पे आप अंकल की शॉप पर आकर कोई भी बुलेट ला करके चेंज करवा सकते हैं, रिस्टोर करवा सकते हैं। कोई पुराना सामान अगर आपको लेना है वो ले सकते हैं। मतलब बुलेट से रिलेटेड जो भी आपको करना है, जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना, वो आप यहाँ पे आके फुलफिल कर सकते हैं अंकल जी के पास। सो यही थी पूरी वीडियो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस बुलेट के ऊपर। ये जो ऑनर है उनका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अंकल का काम कैसा लगा। रिस्टोरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो ये कन्वर्जन हुआ वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।